माया एक आम सी लड़की 2 साल से एक महंगी हेयर स्टाइलर खरीदने का ख्वाब देख रही थी। जब उसने खुद को खुश करने का फैसला किया तो उसका ख्वाब एक भयानक तजर्बे में बदल गया। पैकेज घर ना पहुंचने पर उसने जैसे ही पड़ोसी के डोरबेल कैमरे की फुटेज देखी तो सच्चाई सामने आई। सच्चाई क्या थी कि एक अजनबी उसके ख्वाब चुरा ले गया था। लेकिन ये अजनबी था कौन और कैसे वो एक खाने की डिलीवरी के बहाने उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ। ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं बल्कि इंसाफ, सोशल मीडिया की ताकत और एक ब्रांड के खौफ की भी है। आखिर में जो हुआ वो सबके लिए हैरानकुन था। अब आपको ये हैरानकुन कहानी तफसील से सुनाते हैं। मामला कुछ यूँ हुआ कि माया एक महंगा हेयर स्टाइलर खरीदना चाहती थी ताकि वो अपने बाल खुद प्रोफेशनल अंदाज में सेट कर सके। लेकिन ये स्टाइलर सस्ता न था। उसकी कीमत $500 थी, जो माया के लिए एक बड़ी और मुश्किल रकम थी। कई महीने सोच विचार के बाद माया ने आखिरकार फैसला किया कि वो कीमती हेयर स्टाइलर ज़रूर खरीदेगी और उसने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब उसका पार्सल रास्ते में था और माया खुशी से निहाल थी। वो अपने आप को एक नए अंदाज में देख रही थी। खूबसूरत बाल, नया स्टाइल और सब सहेलियों की हैरानी और हसद। मगर खुशी की यह तस्वीर उस वक्त चकनाचूर हो गई जब चंद दिन बाद उसे एक नोटिफिकेशन मौसूल हुआ जिसमें लिखा था कि पैकेज डिलीवर हो चुका है। माया ने फौरन घर के बाहर अपने पोर्च में जाके चेक किया, लेकिन जब उसने चेक किया वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। मायूसी के आलम में उसने फौरन अपने पड़ोसी से रब्ता किया और पूछा क्या उन्होंने कोई पैकेज देखा है। पड़ोसी ने अपनी डोरबेल कैमरे की वीडियो चेक की और हैरत अंगेज तौर पर इसमें एक अजनबी शख्स नजर आया जो बिला झिझक माया का पैकेज उठाकर जा रहा था। अब सवाल ये पैदा हुआ ये चोर कौन था। थोड़ी सी तफ्तीश से मालूम हुआ कि उसी दिन माया ने पांडा एक्सप्रेस से खाने का ऑर्डर दिया था जो एक उबर ईट्स ड्राइवर के जरिए डिलीवर किया गया। इस ड्राइवर के साथ एक और शख्स भी मौजूद था और वही शख्स माया का कीमती पार्सल चुरा कर ले गया। माया ने जब सारी वीडियो देखी तो वो गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने फौरन उबर से रब्ता किया और सारा वाकया तफसील से बताया। मगर हैरत की बात यह थी कि उबर की जानिब से कोई संजीदा जवाब ना आया। या तो वो बात समझने में नाकाम रहे या फिर उन्हें इस वाक़े की परवाह ही नहीं थी। उबर की जानिब से महज एक खुदकार पैगाम मौसूल हुआ जिसमें लिखा था हमें अफसोस है कि आपका खाना डिलीवर नहीं हुआ। हालांकि खाने का तो कोई मसला ही नहीं था। असल नुकसान तो $500 वाला कीमती हेयर स्टाइलर था जिसकी वजह से ना सिर्फ पैसा ज़ाया हुआ बल्कि माया का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। माया ने फौरन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन 2 दिन गुजर गए, कहीं से कोई इतला मौसूल नहीं हुई, ना ही पुलिस की तरफ से कुछ किया गया। उबर ईट्स जानिब से भी कोई जवाब नहीं आया। हर तरफ खामोशी छाई रही। जब मायूसी हद से बढ़ गई तो माया ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। उसने सोशल मीडिया का रुख किया, एक टिकटॉक वीडियो बनाई और उसमें दरवाजे पर लगे कैमरे की वो वीडियो शेयर कर दी जिस वीडियो में वो चोर वादे तौर पे माया का पैकेज उठाकर वहां से रफू चक्कर होते नजर आ रहा था। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई। चंद ही घंटों में लाखों लोग इसे देख चुके थे। अवाम का गुस्सा आसमान छूने लगा। किसी ने हैरत से कहा यकीन नहीं आ रहा कि उसने चोरी की है। किसी ने गुस्से से पुकारा क्या बेशर्म चोर है। और कुछ लोग तंज़ी अंदाज में कहने लगे कम से कम इसके बाल तो खूबसूरत लगने चाहिए थे। ये दबाव काम कर गया। अगले ही दिन उबर का तस्दीकशुदा ऑफिशियल अकाउंट इस वीडियो पर नमूदार हुआ और कमेंट्स में कहा गया कि ये मसला हम तक पहुंचाने का बहुत शुक्रिया। साथ ही ऐप के ज़रिए एक बाज़ाब्ता पैगाम भी भेजा गया जिसमें बताया गया कि वाकई में मुलव्वस ड्राइवर को हमेशा के लिए प्लेटफॉर्म से निकाल दिया गया है। अब वो शख्स दोबारा कभी उबर के लिए काम नहीं कर सकेगा। ये एक बड़ी पेशरफ थी
लेकिन असल नुकसान तो अब भी बरकरार था। चोर माया का कीमती $500 वाला हेयर स्टाइलर ले जा चुका था। ये नुकसान माया के लिए जज्बाती और माली दोनों लिहाज से गहरा था। उसने साफ अल्फाज में कहा वो दोबारा कभी उबर ईट्स इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि इस पूरे वाक़े ने उसका एतमाद बुरी तरह मजरूह किया है। माया ने एक और अपडेटेड वीडियो पोस्ट की, और वो वीडियो भी वैसे ही धमाका खेज अंदाज में वायरल हुई जैसे पहले हुई थी। शायद यही दूसरा झटका उबर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी साबित हुआ, क्योंकि कुछ ही देर बाद माया को उबर की जानब से फ़ोन कॉल मौसूल हुई। इस कॉल में उन्होंने खुशखबरी दी कि कंपनी माया को नया हेयर स्टाइलर भेजने जा रही है। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार वो दुरुस्त कदम उठा रहे हैं और अपनी गलती का अजाला कर रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद वो नया स्टाइलर माया के दरवाजे पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर खुशी लौट आई। ये कहानी एक खुशगवार अंजाम पर इख्तिताम पजीर हुई। अगरचे अफसोस इस बात का ज़रूर रहा कि वो दोनों बदतमीज़ और बेशर्म अफराद अभी तक कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। इसके साथ साथ लोगों का ऐसी कंपनियों से एतमाद भी उठा जो ये क्लेम करती हैं कि उनके पास जितने भी राइडर्स या ड्राइवर्स हैं तमाम के तमाम रिकॉर्डेड हैं। उनकी हिस्ट्री, उनका तमाम रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। लेकिन माया के केस में रिकॉर्डेड जो ड्राइवर है उसने कुछ नहीं किया। उसके जो साथ लड़का आया था सब कुछ उसने किया। अगर ये डोरबेल का कैमरा ना होता तो क्या वो लड़का पकड़ा जाता? क्या वो ड्राइवर कभी भी काबू में आता? ये जिम्मेदारी उस ड्राइवर की थी जो उसको साथ लेके घूम रहा था।